साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जंतर मंतर है, उस पे जो सीजेपी है उसका प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं वो प्ले कार्ड के माध्यम से जो सरकार का विरोध है वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पर छात्रों को देख सकते हो कि अलग अलग प्ले कार्ड को लेकर ये बेसिकली यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि यहाँ पर आपने लिखा हुआ है मोदी के अच्छे काम, और यहाँ पर पूरा जो प्ले कार्ड है वो ब्लैंक नज़र आ रहा है। इसका क्या उद्देश्य है? मोदी प्रधानमंत्री हमारे, मैं सोचा मुझे कुछ अच्छे काम होंगे, तो मैं सोचता रहा रात भर, मुझे कोई अच्छे काम ही नहीं मिले कि मैं यहाँ पे लिख सकूँ। अच्छा, आप बता दो अगर यहाँ पे कुछ लिखना है तो मोदी के अच्छे काम। चलिए वो मोदी जी आपको टैग करके बता देंगे। आपने यहाँ पर अपना हैंडल भी दे रखा है। दोस्त, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये पोस्टर आपने क्या लिखा है और बेसिकली आप क्या डिमांड कर रहे हैं? मेरी डिमांड बेसिकली तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेटर अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो ये धर्मेंद्र प्रधान है जो एजुकेशन मिनिस्टर, ये भी आते हैं पीएम के अंडर, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की बनती है कि ये जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं उनकी रेजिग्नेशन की, तो ये उसको पूरा करें। लेकिन अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर ये है कि मोदी जी आप भी अपना इस्तीफा दीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप दोनों लोग अपना कार्यभार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर आप दोनों लोग इस्तीफा दीजिए, हम लोग कोई और इलेक्ट कर लेंगे। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि धीरे धीरे ये धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन से संबंधित मांग थी, लेकिन अब यहाँ पर जो छात्र हैं वो अपने एक ग्रेटर डिमांड के साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो सरकार है उसके प्रति जो जनता का आक्रोश है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। तो हम एक बार पोस्टर देख लेते हैं। पोस्टर के बाद आपसे यहाँ पर बात करते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये अब लास्ट बार है? ये सरकार लास्ट बार इसलिए है कि अब 15 साल इनको टाइम मिला। 15 साल में इनने एक बार नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जितनी भी चीज़ें देखो सारी चीज़ें नीचे ही जाती जा रही है। तो हम अब दोबारा मौका दे के हम खुद के लिए ही तो गड्ढा खोदेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो। और ये प्रोटेस्ट सीजेपी का नहीं, ये इंडियन यूथ का प्रोटेस्ट है अगेंस्ट करप्ट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि ये अब जो प्रोटेस्ट है मात्र सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं रहा है, ये मात्र जो नीट का मुद्दा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शामिल नहीं है, बल्कि जो छात्र हैं और जो देश है उससे संबंधित ग्रेटर लेवल पे जो मुद्दे हैं उन सभी को कल्मिनेट करते हुए यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी मांग को रख रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि अब नीट का मसला जो था वो तो 20 तारीख तक ही था, वहाँ आप कुछ कर सकते थे तो कर सकते थे। उसके बाद से जो पुराने मसले थे वो सारे अब सबका इकट्ठा हिसाब किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 20 तारीख यहाँ पर शब्द यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है साथी के साथ। तो 20 तारीख को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आप सभी का जो डिमांड है वो एक ग्रेटर एक्सटेंट पर चली गई और यहाँ पर जो नीट का मुद्दा है उससे और आगे बढ़कर आप यहाँ पर, क्योंकि 20 तारीख को जो आपने देखा कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग कुछ भी नहीं, हम लोग बस मांग रहे थे, ना कुछ कर रहे थे, हम लोग बस संसद मार्च करने जा रहे थे। लेकिन वो जिस तरीके से रिएक्ट किए सामने से वो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। जिस तरीके से उन्हें अपना वो दिखाया वो बिल्कुल भी, तो हम अब सारी चीज़ों का हिसाब लेंगे। अब ये नहीं कि अब नीट का वो कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दो, अब सीधा मोदी जी तक बात जा पहुंची है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो छात्र हैं उन सभी के मन में एक बहुत बड़े पैमाने पर जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जो छात्र है वो अब कह रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका जो रेजिग्नेशन है वो मस्ट है, अब धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। और जो छात्र हैं वो इस प्रकार से ग्रेटर लेवल पर यहाँ पर अपना जो डिमांड है वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं।